हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्मूथनिंग और केराटिन के अंतर को बताने के लिए आई हूँ। मेरे थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज मैं क्या और किस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्मूथनिंग और केराटिन में क्या फ़र्क है, यही मैं आज समझाने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, स्मूथनिंग जो है हमें फुल्ली 90% स्ट्रेट हेयर देता है, और जहाँ केराटिन की बात है तो केराटिन हमें 30 से 40% ही स्ट्रेट हेयर देता है। क्योंकि स्मूथनिंग जो है वो है केमिकल ट्रीटमेंट और केराटिन है वो है प्रोटीन ट्रीटमेंट। वो बालों को प्रोटीन देता है। फ्रिजी, डैमेज हेयर, जो भी बाल जो भी हिना से ख़राब हो गए हैं, कलर से ख़राब हो गए हैं, बाल जल गए हैं, तो वो सब केराटिन कराते हैं। और जो भी वर्जन हेयर है, जिस पर कि कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, ना मेहंदी लगा है, ना ही बाल के हम कलर किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, वर्जन हेयर वाले लोग ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। और हिना कोटेड हेयर वाले ज़्यादा भी, और जो भी कलर वाले हेयर है वो ज़्यादा केराटिन करवाते हैं। तो दोनों में यही फ़र्क है कि एक केमिकल ट्रीटमेंट है, एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। अगर बाल किसी के भी झड़ते हैं, ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, उनके बालों से प्रोटीन निकल गया है, तो उसे सजेस्ट करते हैं कि आप केराटिन लीजिए। केराटिन लेने पर आपके बाल में फिर से प्रोटीन आ जाएगा। प्रोटीन आ जाने के बाद आपको बाल गिरना, वो समस्या से निदान मिल जाएगी। और केराटिन जहाँ तक है वो आपको 6 मंथ तक ही रहता है, और स्मूथनिंग आपको साल भर या 1.5 साल तक आपके बालों में रहेगा। ये दोनों में अंतर है कि एक है कि साल 1.5 साल आपको चलेगा, और एक केराटिन है जो कि आपको 6 मंथ तक ही चलेगा। दोनों में यही फ़र्क है। और केराटिन, बहुत से कस्टमर है कि वो समझते हैं कि शायद हम केराटिन करा लेंगे तो मेरे हेयर जो है स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये भी धारणा गलत है, क्योंकि लोग को ये समझना चाहिए कि केराटिन स्ट्रेट हेयर नहीं देता है। केराटिन सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट है। वो सिर्फ आपके बाल से जो भी प्रोटीन निकल गई है उसे फिर से अप्लाई करता है। तो फिर से आपके बाल में प्रोटीन आ जाने के बाद आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हेयर हो जाएंगे। जो भी डैमेज है वो सब सही हो जाएंगे। इसलिए ये कभी गलत नहीं सोचिएगा कि हम केराटिन करा लेंगे तो मेरे बाल हेयर जो भी है वो एकदम स्ट्रेट हेयर दिखने लगेंगे। वो सिर्फ 30 से 40% ही आपको बाल को स्ट्रेट देगा। जिस समय हम करते हैं उस समय तो प्रेसिंग वगैरह होती है तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जैसे लगता है कि हम स्मूथनिंग करा के आए हैं। लेकिन वही बाद में जाकर है कि फिर आपको बाल सिर्फ स्मूथ ही रहेगा, वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेट रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा। अगर स्ट्रेट हेयर चाहिए तो आपको स्मूथनिंग लेना ही होगा, जो कि रिबॉन्डिंग भी कहते हैं। आपको अगले वीडियो में हमने आपको समझा दिया है कि रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, ये सब तीनों एक ही चीज़ को कहते हैं। सिर्फ केराटिन जो है वही अलग है। तो फ्रेंड, आपको तो जानकारी दे रही हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। स्ट्रेटनिंग में आपको 5 से 8 घंटे भी लग जाते हैं, और केराटिन में हम लोग 2 से 3 घंटे में पूरा कर देते हैं। क्योंकि उसमें 2-3 बार प्रोसेस होता है, और इसमें जो है सो एक बार हम लोग बाल हेयर को अच्छे से वॉश करके, और उसमें क्रीम, जो भी केराटिन की जो क्रीम आती है उसे 2 क्रीम नहीं रहती है, एक ही क्रीम रहती है। एक शैम्पू और एक आपको क्रीम रहता है, जो कि शैम्पू कर देने के बाद हम लोग क्रीम अप्लाई करते हैं, और क्रीम अप्लाई कर देने के बाद फिर उसे हम लोग 1 घंटा के लिए चाहे 40 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, बालों में ही लगा रहने देते हैं। और रैपर से हम लोग उसको रैप करके छोड़ देते हैं, और 1 घंटे के बाद उसे फिर हम लोग कोल्ड ड्रायर से सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर हम लोग, धोना नहीं है इसमें हम लोग धोते नहीं हैं, सिर्फ प्रेसिंग करते हैं। वही प्रेसिंग से ही उस जो भी बाल में जो हम लोग प्रोटीन डाले हैं वो प्रेसिंग से ही उसके बाल में ऑब्जर्व हो जाता है, और वो उसी में 3 दिन तक उसके बाल में रहता है। उसको हम लोग धोते नहीं हैं। 3 दिन के बाद हम लोग फिर से
बुलाते हैं अपने क्लाइंट को और यहीं हेयर वॉश करते हैं। और स्मूथनिंग में है कि हम लोग धोकर सुखाकर घर भेजते हैं और तीसरे दिन जो है फिर से बुलाकर उसे दोनों में प्रोसेस सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है क्योंकि तीसरे दिन उसमें भी बुलाते हैं, तीसरे दिन हम इसमें भी बुलाते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ यही अंतर है कि इसमें हम लोग केमिकल को धो के चला देते हैं घर पर और इसमें है जो भी हम प्रोडक्ट लगाए हैं उसे बालों में ही लगा रहने देते हैं और प्रेसिंग कर देते हैं। थोड़ा बालों में चिपचिपा जैसा लगा रहता है और तीसरे दिन जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तब हम उसके हेयर वॉश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप तो समझ चुके होंगे कि केराटिन और स्मूथनिंग में क्या अंतर है। तो अब तो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि हम स्ट्रेट कराने के लिए जाएंगे तो हम क्या अप्लाई करने के लिए पार्लर में कहेंगे कि केराटिन हम किस लिए कहेंगे। मेरे बाल अगर ख़राब हैं, बाल हीना कोटेड है तो हम कहेंगे कि हमें केराटिन कराना है। और अगर मेरे बाल अगर वर्जन हेयर है, कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं हुई है, तो हम कहेंगे कि हमें स्मूथनिंग कराना है। तो मेरी बात अगर आपके समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आकर हर दिन मैं बता के जाऊंगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। आप किसी भी पार्लर में जाइएगा तो आपको बोलने में कोई भी संकोच नहीं होगी कि हमें क्या कराना है। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। बाय।